स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने अब तक कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 3 थ्योरी है बेटा, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। नेम ऑफ चैप्टर नंबर 4 इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं बेटा कि हम लोग जो अकाउंट्स में बिजनेसमैन जो ट्रांजैक्शन करता है वो ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कैश ट्रांजैक्शन और एक होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट्स, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? देखो, किसको याद है बेटा? कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? देखो, किसको याद है? सर, कैश ऑन दी स्पॉट और Yes. क्रेडिट आफ्टरवर्ड्स, जो आफ्टरवर्ड्स मतलब जब है ना आपके पास फ्यूचर में पैसा आएगा, वो हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हम लोग जब अकाउंट्स लिखते हैं तो अकाउंट्स लिखने के दो बेसिस होते हैं। एक होता है कैश बेसिस। ये कैश बेसिस कौन यूज करता है बेटा? जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो रोज रोज का सामान लेके रोज रोज का सामान बेचते हैं, या मेजोरिटी जिनके पास सारा ट्रांजैक्शन कैश का होता है, मतलब कैश ही आता है और कैश ही जाता है, वो लोग कैश बेसिस के हिसाब से अकाउंट्स लिखते हैं। दूसरा आता है बेटा एक्रूअल बेसिस। ये आप ऐसा कह सकते हो बेटा कि आज के टाइम पे जो लेटेस्ट अकाउंटिंग है वो लेटेस्ट अकाउंटिंग एक्रूअल बेस के हिसाब से लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, कैश बेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा? कैश रिसिप्ट्स। कैश रिसिप्ट्स का मतलब होता है जो भी आपके पास कैश आया उसमें से हम लोग माइनस करते हैं कैश पेमेंट्स, जो भी आपने पैसा दिया, बाकी जो अमाउंट बचता है वो आपकी नेट इनकम कहलाती है। यहां तक क्लियर हो बेटा मैं स्टूडेंट्स? कैश बेसिस तक? यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को कैश बेसिस तक? स्टूडेंट्स, कैश बेसिस तक किसी को डाउट बेटा? सर, ये कैश वाला जो अभी आपने समझा वो आप ही समझाओगे सर? देखो बेटा, क्या एक दो मेथड होती है अकाउंट्स लिखने की। एक होती है कैश बेसिस और एक होती है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? कि जहां पे सिर्फ कैश के रिलेटेड ही हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, जो भी कैश रिसिप्ट हुई, मतलब जो भी अपने पास कैश आया, उसमें से हम लोगों ने जो भी कैश पेमेंट किया वो हम लोग माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारी नेट इनकम कहलाएगी। क्लियर हो बेटा मैं? तो सर, कैश लाइक ऑन स्पॉट पेमेंट वाला कैश ऑन द या स्पॉट वाला ही बेटा। कैश का मतलब ही वो है ना। तो अगर बैंक ट्रांजैक्शन हुआ तो वो भी उसमें ही आ जाएगा? वो इंक्लूड हो जाएगा बेटा, क्योंकि बैंक इज इक्वल टू कैश बेटा। अगर आपके पास चेक आ रहा है या किसी ने आपको बैंक ट्रांसफर किया है तो वो इक्वल टू कैश ही है। ओके सर। ओके बेटा। स्टूडेंट्स, कैश बेसिस क्लियर सबको? कोई डाउट कैश बेसिस में? ओके स्टूडेंट्स, अब आता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस पे दो चीजें इंक्लूड हो जाती हैं बेटा, कैश एंड क्रेडिट। इसीलिए एक्रूअल बेसिस में क्या क्या चीजें आ जाती है बेटा, ध्यान से समझना। एक कैश रिसिप्ट्स, मतलब जो पैसा अपने पास आ गया, प्लस क्रेडिट रिसिप्ट्स, मतलब जैसे अपन ने क्रेडिट सेल किया, या जिसको हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकते हैं बेटा, मतलब जो पैसे अभी मिले नहीं है, जो हमारे पास मिलने वाले हैं, वो भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। फिर उसमें से ये फॉर्मेट पे ध्यान देना बेटा, पर्टिकुलर ये रुपीज है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया बेटा, कैश रिसिप्ट्स प्लस क्रेडिट रिसिप्ट, जिसमें आउटस्टैंडिंग इनकम हो तो वो भी ऐड हो जाता है। इसी तरीके से कैश एक्सपेंस, और अगर प्लस कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो वो उसमें ऐड हो जाता है। बाकी जो बचता है, यहां जो आया वो हमारी टोटल इनकम है,
और यहां जो आएगा वो हमारा टोटल एक्सपेंस है, और हमको यहाँ पे मिलती है नेट इनकम। वो नेट इनकम कैसे मिलती है बेटा, ये जो टोटल इनकम है उसमें से जब हम लोग टोटल एक्सपेंस को माइनस करते हैं वो हमारी नेट इनकम मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स दो फॉर्मेट, दो बेस, एक कैश बेस और दूसरा एक्रूअल बेस। कैश बेस में जो भी कैश में पैसा आया उसमें से हम लोगों ने जो भी कैश पेमेंट किया वो माइनस किया, बाकी जो बचेगा वो हमारी नेट इनकम कहलाती है। जबकि एक्रूअल बेस में क्या होता है, जो कैश में पैसा आ गया प्लस क्रेडिट रिसिप्ट, जैसे क्रेडिट सेल है जिसका पैसा फ्यूचर में आने वाला है, या ऐसे ही हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है तो उस आउटस्टैंडिंग इनकम को ऐड किया जाता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो हमारी टोटल इनकम कहलाएगी। इसी तरीके से कैश एक्सपेंस हुआ, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब हमने सपोज करो वर्कर्स को 10 महीने की सैलरी दे दी है, वो कैश एक्सपेंस है। 2 महीने की सैलरी अभी देनी बाकी है, वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो हमारा कहलाता है टोटल एक्सपेंस। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारी नेट इनकम कहलाएगी। दोनों फॉर्मेट्स क्लियर हो गए बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स दोनों फॉर्मेट क्लियर हो गए बेटा? यस सर। ओके, फटाफट ये नोट डाउन कर लो बेटा अपनी नोटबुक में, तो आगे बढ़े। बेटा ये जब फॉर्मेट हो जाए और फॉर्मेट में कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, तो मुझे बता देना, फिर हम लोग सम्स चालू करें बेटा। स्पीड रखना बेटा। स्टूडेंट्स नोट डाउन हो गया बेटा सबका? यस सर। नो हाँ सर। सर। ओके, जिसका बाकी है बेटा थोड़ा स्पीड रखो तो हम लोग सम्स चालू कर पाए। सर यस राज।
सर जैसे कि आपने बोला कि टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस में माइनस करेंगे तो नेट इनकम आएगा। तो सर अगर अगर टोटल इनकम कम हो एक्सपेंस से तो लॉस लाइक माइनस में भी आंसर आ सकता है ना? यस, आ सकता है बेटा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी ना बहुत कम रहती है राज। कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है बेटा कि उसकी इनकम हमेशा ज्यादा ही होती है। लॉस आने की पॉसिबिलिटी समझो 5% केस में रहती है। 95% केसेस में बिजनेसमैन को नेट इनकम ही आती है, मतलब उनकी इनकम ज्यादा ही आती है कंपैरिजन टू एक्सपेंसेस। क्लियर बेटा? ओके सर। स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया सर हो बेटा? गया। सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। कोई ऐसा बेटा Yes, sir. जिसका बाकी हो लिखना? ओके चलो, तो स्टूडेंट सम लिखेंगे बेटा। लिखो बेटा, सम लिखो। A businessman has provided following information, full stop. Find out his net income. Find out his net income as per cash basis and accrual basis. As per cash basis and accrual basis. He has made cash sales of rupees 3 lakh and credit sales of rupees 1,50,000. Cash sales of rupees 3 lakh and credit sales of rupees 1,50,000. Full stop. His expenses for the year were rupees 1,70,000. Rupees 1,70,000, out of which rupees 70,000 are outstanding expense. Rupees 70,000 are outstanding expense. चलो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में 3 इंफॉर्मेशन है बेटा। सब लोगों का ध्यान बोर्ड पे, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना स्टूडेंट्स। आपको क्वेश्चन में 3 इंफॉर्मेशन है। कैश सेल्स आपको 3 लाख दिया है, क्रेडिट सेल्स आपको 1.5 लाख दिया है, टोटल आपका एक्सपेंस 170 है, जिसमें से 70,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब टोटल आपको 1,70,000 रुपए देने हैं, जिसमें से 70,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, आपने दिया नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपने एक्सपेंस पे कितना किया होगा? एक्सपेंस पेड कितना होगा बेटा? कौन बताएगा स्टूडेंट्स? 1 लाख। यस बेटा, फटाफट आ जाना चाहिए। ये तो टोटल एक्सपेंस है हमारा 1,70,000, उसमें से 70,000 अगर मेरा आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, तो मेरा एक्सपेंस पेड हो जाएगा 1 लाख का। स्टूडेंट्स, चारों इंफॉर्मेशन क्लियर बेटा? यहां तक कोई कंफ्यूजन? स्टूडेंट्स, यहां तक कोई कंफ्यूजन? No, sir. सबसे पहले बेटा हम लोग बनाएंगे कैश बेसिस। हमेशा बेटा अकाउंट्स में जो भी हम लोग सम करें, उसके लिए टेबल बनाना कंपलसरी होता है। ये पर्टिकुलर रुपीस, इस तरीके से हम लोगों ने टेबल बनाया बेटा।
कैश बेसिस मैंने आपको बताया, कैश बेसिस क्या इंक्लूड करता है, जितना भी कैश हमारे पास आया और जितना भी कैश हमारे वहां से गया। कैश सेल्स हमारे पास आया 3 लाख रुपया, तो यहां लिखेंगे बेटा कैश सेल्स 3 लाख। कैश बेस में क्रेडिट सेल्स कभी कंसीडर नहीं होता, माइनस होगा इसमें से जो भी एक्सपेंस हमने पे कर दिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कैश बेस में इंक्लूड नहीं किया जाता है, माइनस एक्सपेंस पेड 1 लाख, तो बाकी जो 2 लाख बचेगा वो हमारी नेट इनकम कहलाएगी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कैश बेस सबको क्लियर हो गया बेटा? यस सर। कोई डाउट स्टूडेंट्स कैश बेसिस में किसी को भी बेटा? नो सर। तुम बातें तो करो बेटा, ऐसे तुम लोग चुप रहोगे तो नहीं चलेगा। अब दूसरा आता है एक्रूअल बेसिस। स्टूडेंट्स, जहां पता ना चले बेटा वो पूछ लेना, दिमाग में 1% भी डाउट हो ना कि मुझे ये नहीं पता चला तो पूछ लेना बेटा, क्योंकि अगर दिमाग में डाउट रहेगा तो वो फिर पूरा साल ही डाउट रहने वाला है। जो पता ना चले बिंदास पूछने का, सर ये चीज पता नहीं चली। स्टूडेंट्स, अब सेकंड है एक्रूअल बेसिस, पर्टिकुलर रुपीस। एक्रूअल बेस में फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा बेटा, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। सबसे पहले कैश सेल्स, हमारी कैश सेल्स है 3 लाख रुपीस की, प्लस करेंगे क्रेडिट सेल्स, क्योंकि एक्रूअल का मतलब जो आ गया और जो आने वाला है वो दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो प्लस करेंगे क्रेडिट सेल्स जो 1,50,000 की है, तो हमारी टोटल इनकम हो जाएगी 4,50,000। पॉइंट क्लियर बेटा यहां तक सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। अब हम लोग कंसीडर करेंगे बेटा एक्सपेंसेस, तो यहां पे लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड जो 1 लाख के हैं, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो 70,000 के हैं, मतलब आपका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 1,70,000। अब आपकी नेट इनकम कैसे आएगी बेटा? टोटल इनकम आपकी 4,50,000 माइनस टोटल एक्सपेंस है आपका 1,70,000। 4,50,000 में से 1,70,000 को माइनस करें तो बचेगा 2,80,000, वो हमारी नेट इनकम हो जाएगी। सम क्लियर स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस सर। कोई कंफ्यूजन सब में बेटा किसी को? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। वेरी गुड, चलो कंप्लीट करो बेटा फटाफट। एक और सम मैं कराऊंगा, फिर एक सम आप लोगों को दूंगा करने के लिए बेटा। Excuse me, sir. यस बेटा। सर हमको क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंस दिया हुआ है, तो हमको वापस टोटल एक्सपेंस काउंट करना पड़ेगा एक्चुअल बेसिस? आपको दोनों अलग अलग शो करना पड़ेगा ना बेटा, एक्सपेंस पेड और आउटस्टैंडिंग दोनों आपको अलग अलग शो करना पड़ेगा, इसीलिए। ओके बेटा।
Done. बेटा सबका कंप्लीट हो गया? एक ही मिनट सर। हाँ नो प्रॉब्लम बेटा। अनोखी आई है स्टूडेंट्स? अनोखी यस सर। अनोखी लेट हो गए थे बेटा शायद आप? हाँ सर, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गई थी। मैं सर 9 मिनट्स लेट आई थी। ओके ठीक है। अनोखी पता चल गया बेटा सम? आप लेट थे इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ सर, अभी वाला तो पता चल गया। ठीक है, आगे तो फॉर्मेट ही समझाया था बेटा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया बेटा सबका सम? स्टूडेंट्स यस सर। रब कर दूं ना बेटा तो दूसरा सम शुरू करें? कोई बोलता ही नहीं है। हो गया सर। हाँ ऐसे बोलते रहो बेटा, सबको कम्युनिकेट करने का बेटा, सिर्फ एक दो बच्चा क्यों आंसर दे, सबको कम्युनिकेट करने का। लाइव लेक्चर का ये एडवांटेज है बेटा, तुम लोग उसको डिसएडवांटेज बना रहे हो। चलो स्टूडेंट्स देखेंगे बेटा सम, लिखो बेटा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 कैसे लिखोगे बेटा? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 ऐसे लिखा जाएगा। 2021 कॉमा Rakesh had cash sales of rupees 4 lakh and credit sales of rupees 1 lakh. Cash sales rupees 4 lakh and credit sales rupees 1 lakh. Full stop. His expenses for the year were rupees 2,30,000, out of which rupees 80,000 were outstanding. Full stop. Find out net income. Find out net income on cash and accrual basis. On cash and accrual basis. Students, cash sales 4 lakh, credit sales 1 lakh, total expense 2,30,000, जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 80, तो एक्सपेंसेस पेड कितने होंगे स्टूडेंट्स? 1,50,000 सर। यस 1,50,000। अब बेटा पहला हम लोग फाइंड करेंगे कैश बेसिस पर्टिकुलर रुपीज स्टूडेंट्स कैश बेस में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा कैश सेल्स, इट इज 4 लाख, माइनस करेंगे expenses paid which is 1,50,000. So now remains 2,50,000. That is our net income. Clear बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. Now second is accrual basis.
पर्टिकुलर रुपीस। स्टूडेंट्स अकाउंट्स में ये ड्रॉ करना कंपलसरी बेटा, अगर आपने ड्रॉ नहीं किया तो आपकी सीधी 1 मार्क चली जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स एक्चुअल बेसिस में सबसे पहले आएगा कैश सेल्स which is 4 lakh plus credit sales which is 1 lakh, तो टोटल इनकम आएगा 5 लाख रुपीस। अब एक्सपेंसेस पेड वो आएंगे 1,50,000 के, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो आएंगे 80,000 के, टोटल 2,30,000 इसके सामने लिखेंगे टोटल एक्सपेंस। तो अब नेट इनकम कैसे मिलेगा बेटा? टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को आप माइनस करोगे, 5 लाख माइनस 2,30,000, 2,70,000 ये हमारी नेट इनकम आएगी। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। ओके कंप्लीट करो बेटा। तो एक सम लिखा हूं जो आप लोग ट्राई करेंगे। बेटा 2 मिनट सबका कंप्लीट हो जाए। Answer. बेटा सबका कंप्लीट हो गया? सर बाकी है मेरा। हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, हाँ आराम से आराम से। डन सर। बेटा सबका हो गया स्टूडेंट्स? हाँ सर सर। थोड़ा सा बाकी है Yes, सर। sir. लास्ट हाँ सर हो गया। हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, करो करो कंप्लीट करो जिसका बाकी है। स्टूडेंट्स आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक आ गई है बेटा सबके पास? नो सर। नो नो सर। सर। स्टूडेंट्स लेटेस्ट 2021 एडिशन मार्केट में अवेलेबल हो गई है, तो आप लोग बेटा ले लो, ताकि क्या है कि मेरे को फिर क्वेश्चंस लिखाने में टाइम ना जाए बेटा, तो अपने के ज्यादा सम्स कवर हो सके।
अगर कहीं पे ना मिले बेटा तो गुरुकुल रोड पे अग्रसेन बुक स्टोर है, वहां पे लेटेस्ट अवेलेबल है बेटा, लेटेस्ट एडिशन ही लेना बेटा स्टूडेंट्स। ओके सर। जैसे इस चैप्टर की मैं बात करूं बेटा, तो जो प्रीवियस एडिशन है उसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया हुआ है और पीछे एक ही सम दिया हुआ है, लेकिन ये जो लेटेस्ट है बेटा उसमें लेटेस्ट में 4 एग्जांपल्स हैं, पीछे 3-4 सम्स दिए हैं। तो लेटेस्ट एडिशन में क्या है बेटा, सम्स ज्यादा है प्रैक्टिस करने के लिए। ओके मयूर सम हो गया बेटा? हाँ सर। ओके चलो, अब आप लोग बेटा सम लिखेंगे। ये आपकी बुक का ही सम मैं लिखा रहा हूं बेटा आप लोगों को। स्टूडेंट सम लिखाने के बाद मैं आपको 5 मिनट दूंगा बेटा, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा 5 मिनट तक, क्योंकि आप लोग आंसर बोलोगे बेटा तो बाकी सबका फिर रह जाएगा। तो इसीलिए आप 5 मिनट सॉल्व करना, शांति रखना, सबका कंप्लीट होने देना, फिर मैं आंसर वेरीफाई कराऊंगा। लिखो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, during the financial year 2021, comma, Ashok had cash sales of rupees 3,90,000, cash sales of rupees 3,90,000, and credit sales of rupees 1,60,000, and credit sales of rupees 1,60,000. Full stop. His expenses for the year were rupees 2,70,000, rupees 2,70,000, out of which rupees 80,000 is still to be paid. Find out Ashok's income. On cash and accrual basis. शुरू हो जाओ। You have 5 minutes बेटा।
स्टूडेंट्स कोई ऐसा जिसके दोनों आंसर आ गए बेटा? यस सर। यस सर। ग्रेट। स्टूडेंट्स मैं दोनों आंसर्स लिख रहा हूं बेटा। कैश बेसिस की नेट इनकम है 2 लाख एंड एक्रूअल बेसिस की नेट इनकम है 2,80,000। किसका किसका करेक्ट है बेटा? यस सर करेक्ट। राइट है सर मेरा। ओके, वसुंधरा, राज दोनों के करेक्ट हैं। जय सर आपका? मेरा भी करेक्ट। ओके, तनवीर के मेरा भी। करेक्ट। तनवीर का, हेनिन का? हाँ सर मेरा भी करेक्ट है। सर मेरा Okay. भी करेक्ट है। ओके, तो मेरा भी। वेरी गुड। अनोखी, आपका आंसर आ गया बेटा? यस सर। दोनों हाँ करेक्ट सर, है? अभी आया, करेक्ट है। यस ओके, सर, दोनों ऋत्वी करेक्ट। ओके, ऋत्वी यस आप सर। दोनों करेक्ट है? यस। ओके, मयूर आपका आंसर आया बेटा? सर कर रही है। हाँ करो करो बेटा, कंप्लीट करो। मयूर थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना बेटा अकाउंट्स में। स्टूडेंट्स अकाउंट्स में अपन को स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि आगे जाके लंबे लंबे सम्स आएंगे बेटा, नहीं तो क्या होगा, अपना पेपर छूटने के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए थोड़ी स्पीड आप लोगों को अकाउंट्स में मेंटेन करनी पड़ेगी बेटा। वो जो आप लोगों का रिलैक्सेशन वाला पॉइंट था ना कि हाँ फटाफट पेपर हो जाता था, वहां से थोड़ा आपको बाहर निकलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अकाउंट्स में थोड़े लंबे सम्स आगे जाके आएंगे बेटा, तो इसीलिए स्पीड आप लोगों को मेंटेन करनी पड़ेगी। सर फर्स्ट वाला राइट आया है। वेरी गुड, सेकंड वाला करो फटाफट मयूर। तो एक और सम लिखाऊं बेटा मैं आप लोगों को। स्कूल स्टार्ट हुआ है किसी का बेटा आप लोगों में से? नो सर, अभी एडमिशन ही नहीं लिया। सर वो भी राइट आया सर। ओके चलो, वेरी गुड बेटा। लिखेंगे स्टूडेंट्स एक और सम बेटा। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, Raj has provided information, full stop, income received is equal to 2 lakh outstanding income is equal to 30,000 expenses paid is equal to 80,000 outstanding expenses is equal to 20,000. Full stop. Find net income by cash and accrual basis. Cash and accrual basis. चलो ये आप लोग ट्राई कर रहे हैं बेटा, फटाफट आंसर मत बोलना बेटा, 5 मिनट सबको सॉल्व करने दो, फिर मैं आंसर बोलूंगा।
डन सर। Done, sir. बेटा मैंने बोर्ड पे आंसर लिखे हैं, आंसर वेरीफाई कर लो बेटा अपना अपना। राइट है सर। दोनों आंसर्स करेक्ट है राज? यस सर। वेरी गुड। Correct, sir. सर उनका एक्रूअल वाला थोड़ा समझ में नहीं आया सर। देखो बेटा एक्रीवल में क्या करेंगे अपन, एक्रीवल बेसिस पर्टिकुलर रुपीस। फॉर्मेट क्या होता है बेटा हमारा, सबसे पहले कैश सेल्स या इनकम रिसीव्ड। तो हमारी इनकम रिसीव्ड कितनी है 2 लाख, तो लिखेंगे इनकम रिसीव्ड 2 लाख प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम जो मिलनी बाकी है। ये इनकम रिसीव्ड मतलब मिल गई, ये आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब मिलेगी। आउटस्टैंडिंग इनकम है 30,000, तो हमारी टोटल इनकम हो जाएगी 2,30,000। अब लिखेंगे एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड है 80,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 20,000, तो टोटल एक्सपेंस हमारा हो जाएगा 1 लाख। अब फाइंड करेंगे हम लोग नेट इनकम। नेट इनकम कैसे मिलेगा बेटा, टोटल इनकम 2,30,000 माइनस टोटल एक्सपेंस 1 लाख, तो बाकी बचेगा 1,30,000। ठीक है बेटा मयूर, क्लियर? हाँ सर। ओके जय, दोनों आंसर्स करेक्ट आ गए बेटा? मैं इंडिविजुअली पूछ रहा हूँ। जय दोनों आंसर्स करेक्ट आ गए? यस सर। ओके अनोखी दोनों आंसर्स करेक्ट आ गए बेटा? Yes, sir. एरिन दोनों आंसर्स करेक्ट? यस सर। जैनम नहीं सर, मेरा रॉन्ग था कौन सा वाला रॉन्ग पड़ा जैनम? सर। मैंने 30,000 के बदले 3 लाख लिख दिया था मैं। ओ अच्छा, कैश बेसिस सही आया बेटा जैनम? हाँ ऋत्वी दोनों आंसर्स करेक्ट बेटा? Yes, sir. ओके तनवीर दोनों आंसर्स करेक्ट? यस सर। वसुंधरा, Yes, sir. वेदांत, हाँ सर, एक्चुअल बेसिस में डाउट था वो क्लियर हो गया, बाकी कैश बेसिस सही था। ओके डन बेटा। बेटा कंप्लीट हो गया सबका सम स्टूडेंट्स? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. ओके अब है ना बेटा, मैं आप लोगों को एक सम लिखा रहा हूं जो आप लोगों के होमवर्क में है। मंडे तक वो आप लोगों को सम कंप्लीट कर लेना है, छोटा ही है 5 मिनट तो टोटल लगेंगे। तो मंडे पहले उसका आंसर वेरीफाई करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप का सम शुरू करेंगे। लिखेंगे बेटा सम स्टूडेंट्स? सर आपको भेजना होगा वो? नहीं नहीं मुझे भेजना नहीं बेटा, मंडे में डायरेक्टली आप लोगों से पूछ ही लूंगा लाइव लेक्चर में बेटा। ओके सर। During the financial year 2021, during the financial year 2021, comma, Rohit received income of rupees 3,50,000, income of rupees 3,50,000 and income of rupees 40,000 and income of rupees 40,000 was yet to be received, full stop,
he paid expenses of rupees. He paid expenses of rupees 1,50,000. 1,50,000 and expense of rupees 30,000 and expense of rupees 30,000 were still to be paid. Were still to be paid. Find out net income by both methods. Find out net income by both methods. Okay, students? सर Yes, beta. सर इसमें इनकम रिसीव्ड कितनी थी? Income 3,50,000 beta. Income Okay, sir. received 3,50,000 and income yet to be received 40,000. 40,000 लिखो है ना students? Income yet to be received. Yes, sir. yes sir. Okay. Yes, sir. Okay. तो स्टूडेंट्स ये सम आप लोग मंडे तक कंप्लीट करेंगे. मंडे पहले हम लोग इसका आंसर वेरीफाई करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप का सम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स? ओके सर. okay sir. Till then, Okay, sir. bye bye. bye sir. thank Bye, you so sir. much sir. Bye beta. Bye, sir. Bye beta.